हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज बहुत दिनों के बाद में ये सीरीज जो आधी पड़ी हुई थी, ठीक है, अवर एनवायरनमेंट, क्लास 10th का जो चैप्टर है साइंस का, चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट, उसके सीरीज को आज मैं कंटिन्यू करूंगा और कुछ ही और लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्जाम्स में भी उस टॉपिक से काफी सवाल पूछते हैं। टॉपिक वो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बट उसमें जो क्वेश्चंस है वो काफी टेक्निकल होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। नाम है उस टॉपिक का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर बोल लो बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। शायद पढ़ा होगा आपने ये टॉपिक, कभी नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोग्रेसिव increase in harmful, toxic, non-biodegradable substances in an organism successively at each trophic level. Such such phenomenon is known as biomagnification. तो बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन में होता क्या है कि जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो ऑर्गेनिज्म या तो फिर बोलो कि फूड चेन में एंटर हो जाते हैं और वहां से ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। एंड इन अ लॉन्ग टर्म इट कैन कॉज अ डिजास्टर्स इफेक्ट, लाइक इट माइट कैन कॉज अ कैंसर टू द ह्यूमन बीइंग एज वेल, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें बढ़ता चला जाता है आगे और आगे उसका कंसंट्रेशन। सो उस फेनोमेनन को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड it by an example. Let's say केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स है कोई भी एक, लाइक डीडीटी, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं वो हम क्रॉप्स में डालते हैं, ठीक है, फील्ड में, स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप फील्ड्स टू प्रोटेक्ट them from pests and diseases, ठीक है। सो बेसिकली प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए हम उसको डालते हैं। अगर उसका कंटेंट कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इट there are two possibilities you can say. Either it will wash out into soil, वो जमीन में सॉइल में उतर जाएगा, या तो फिर मान लो कि कुछ बारिश आई, ठीक है, और उसके साथ वो पेस्टिसाइड पानी में मिलकर वो कोई भी एक वाटर बॉडी है उसमें जाके मिल गया, तो वाटर बॉडी में शायद तक कि वो मिल सकती है, ठीक है। से दिस इज द चांसेस। So either it can drain down into the soil or it will wash out into the water bodies, और यहाँ से soil से वो रूट के द्वारा, ठीक है, it might get absorbed by plants, and here if it is there in water body then there are chances that it might be taken by
aquatic animals, ठीक है. So basically this is the concept, and you can say this is how you can say non biodegradable substances है, या तो फिर बोल लो harmful chemicals enters the food chain, ठीक है. उनकी फूड चेन में एंट्री इस तरह से होगी. बढ़िया, यहाँ तक ठीक है पूरा. So we can say thus our food grains like you can say rice, या फिर बोलो wheat, fruits and vegetables, they might contain varying content, ठीक है, varying content of pesticides और chemicals within them. क्योंकि देखो अगर ये प्लांट में चला गया है, ठीक है, प्लांट में चला गया तो उसके साथ वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी प्लांट से मिलते हैं हमें उसके अंदर आएगा. अभी उसको कोई एक इंसान खाएगा या फिर कोई एनिमल खाएगा, ठीक है, तो वो कंटेंट उसके अंदर ट्रांसफर होता चला जाएगा. So this is how the accumulation take place, keep on taking place in each and every individual, ठीक है, each and every trophic level of a food chain. And the one thing is it might not be removed by washing or other means, ठीक है. तो उसको हम we used to wash the vegetables or fruits before consuming them, ठीक है, खाने से पहले हम इसको धोते हैं हर बार. तो अगर उसको अंदर के कंटेंट में ये चला गया है पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जब भी उसका ग्रोथ हुआ होगा, then we cannot remove that content easily, right, either by washing or you can say any other means, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने वो कंज्यूम कर लिया. तो इसके जो इफेक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं. So as these substances are non biodegradable, डेफिनेशन में लिखा है हमने, ये सब्सटेंसेस जो भी सारे हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. They will get accumulate within the organism, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ठीक है, it will get accumulate. Then you can say as, या तो फिर लिख लो the concentration keeps on increasing at each successive ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में होगा, गैस करो अभी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में मिलेगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में दिखेगा, तो इट विल बी इन ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस है एक्यूमुलेशन के, ठीक है. फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन बीइंग टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और ह्यूमन बीइंग ओमनिवरस भी होते हैं, ठीक है. तो आइदर दे कैन ईट मीट एज वेल एज प्लांट्स, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस है क्योंकि दोनों में से वो जो भी कंटेंट है वो ह्यूमन बीइंग में एक्यूमुलेट हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द बायोमैग्निफिकेशन. अगर हम एक एग्जांपल देख ले, लाइक इफ 4 और ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन अ फूड चेन, ठीक है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसमें रहेगा और मिनिमम कंसंट्रेशन इसमें रहेगा, ठीक है. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन
will be there in organism at higher trophic level, ठीक है। तो ये चीज आपको सोचनी है और अच्छे से लिखनी है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। काफी सिंपल सा और खूबसूरत सा टॉपिक है, ठीक है, बढ़िया है टॉपिक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लो ये सारे पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। सो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। सो इसके बाद हम दो टॉपिक्स और बचे, एक वेस्ट मैनेजमेंट का है और एक ओजोन लेयर का है, तो उसको भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।